हेलो बच्चों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट करने का बहुत ही आसान तरीका। इससे आप देखते ही जान जाएंगे कि कौन सा नंबर किस नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल है। ठीक है ना? तो डिविजिबिलिटी को सीखने के लिए वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट जो चेक करेंगे वो हम 2 का चेक करेंगे। ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल है? तो 2 से डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए हमें क्या करना रहेगा कि जो भी नंबर गिवन है, पूछा जा रहा है कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, उस नंबर की लास्ट डिजिट को देखना है। और अगर उसकी लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 या फिर 8 हो, जो भी हमारा नंबर गिवन है, अगर उसकी लास्ट डिजिट, जिसको कि हम यूनिट डिजिट कहते हैं, सबसे आखिरी की जो डिजिट होती है, वो अगर 0 है, 2, 4, 6 या फिर 8 है, इसका मतलब वो जो हमारा पूरा नंबर दिया है वो 2 से डिविजिबल होगा, 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। या फिर 2 से डिवाइड करने पर मतलब कि उसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे लिखा हुआ है 4328, 4328। अब आपसे पूछा जाए ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, 2 से ये नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आपको केवल लास्ट डिजिट को देखना है। यहाँ पर क्या है? 8 है, और मैंने ऊपर जो नंबर बताए 0, 2, 4, 6, 8, इसका मतलब 8 इसमें आ रहा है और ये नंबर 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। 8439, 8439। अब ये लिखा हुआ 8439, और इसको आपसे पूछा जा रहा है कि ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो आपको 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए केवल लास्ट की डिजिट को देखना है, और लास्ट में इसमें क्या है? 9, और 9 जो है 0, 2, 4, 6, 8 में नहीं आता है। इसका मतलब है कि ये पूरा नंबर नॉट डिविजिबल होगा। ये क्या होगा? नॉट डिविजिबल। बाई 2 मीन्स नॉट डिविजिबल बाई 2, या नंबर जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। इस तरीके से आपके पास जैसे नंबर लिखा हुआ है 26। अब आपसे पूछा जाए 26 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो आप देखिए इसकी लास्ट डिजिट को चेक करिए, 6 लिखा है, 0, 2, 4, 6 मीन्स ये नंबर हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो आपको ये डिजिट लर्न करनी है, याद रखनी है। 2 से डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए अगर लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो आपका नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए मैं इसका रूल लिख देता हूँ। इफ द लास्ट डिजिट, जिसको कि हम क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट। इफ लास्ट डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज 0, 2, 4, 6, 8, मतलब 0, 2, 4, 6, 8 में से अगर कोई भी डिजिट है तो वो नंबर आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं डिवाइड होगा। ऑफ गिवन नंबर इज, if the last digit of given number is 0, 2, 4, 6, 8, then number is divisible by 2। मीन्स अगर आपका लास्ट डिजिट जो है 0, 2, 4, 6, 8 है, तो इसमें से आपका वो नंबर जो है 2 से डिवाइड होगा, अदरवाइज 2 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे लिखा हुआ है 315, यहाँ पर आप देख रहे हैं लास्ट डिजिट कितना है? 5, तो ये नॉट डिविजिबल, क्योंकि 0, 2, 4, 6, 8 में से इसमें लास्ट डिजिट नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका नॉट डिविजिबल। ठीक,
और अगर जैसे होता 2 4 8, अब इसमें आप लास्ट डिजिट देखिए, ये आपका डिविजिबल हो जाएगा। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि 2 से डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए आपको लास्ट डिजिट देखना रहता है। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, डिविजिबिलिटी बाय 3। अगर आपको 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो फिर क्या करना पड़ेगा, जैसे लिखा हुआ है आपका कोई नंबर 4 3 8 2 या 5 6 9 3 1 2 3, इनमें से इनको चेक करना है कि ये 3 से कोई भी नंबर दिया हुआ है आपका 1 2 2 1, ये नंबर आपकी गिवन है और ये पूछना है, आपसे पूछा जा रहा है कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो आपको ये पहली बात तो याद रखना है कि इसमें 2 का रूल नहीं लगाना, 2 की डिविजिबिलिटी का रूल अलग है। अब इसको हम 3 से चेक कर रहे हैं, तो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें ये देखना है कि जो भी ये नंबर हमारा दिया है इनमें जो डिजिट हैं इनका हमें सम कर लेना है। जैसे 4 और +3 +8 +2 कर लेना है। इसको हम ऐड करेंगे तो 4 और 3 7 और 8 15 और 2 16 17 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 17। अब आपको इनकी डिजिट का जो सम है वो देखना है कि 3 की टेबल में आता है कि नहीं आता है। तो क्या 3 के टेबल में 17 आता है? नहीं आता है। इट मीन्स ये पूरा नंबर जो है ये नॉट डिविजिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉट डिविजिबल। क्लियर हुआ? सेकंड नंबर हम चेक कर लेते हैं। जैसे इसमें हमने चेक किया कि 9 5 +6 +9, ठीक है ना बेटा। ये 3 की डिविजिबिलिटी का रूल है कि डिजिट के हम जो भी डिजिट हैं उनका सम कर लेते हैं। तो 5 and 6 and 9 जो कि कितना हो जाएगा आपका 20, ठीक है ना। अब चेक करते हैं क्या 20 हमारा 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है ना। तो इट मीन्स ये नंबर हमारा नॉट डिविजिबल होगा, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाई 3। लास्ट नेक्स्ट नंबर को देखते हैं। इसमें लिखा है 3 + 1 + 2 + 3, बताइए कितना होगा? 3 and 1 4 और 2 6 and 3 9। अब 9 आया। आप बताइए क्या 9 जो है वो 3 की टेबल में आता है? आप कहेंगे हाँ आता है। इसका मतलब है कि जो ये नंबर है हमारा पूरा ये डिविजिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा 3 से, ठीक है ना, क्योंकि हम 3 की डिविजिबिलिटी का रूल देख रहे हैं। इट मीन दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 3। नेक्स्ट देखते हैं 1 + 2 + 2 + 1 इज इक्वल टू 1 2 3 और बेटा 3 3 कितना हो जाएगा? 6। इट मीन्स इनका जो सम आ रहा है वो 6 आ रहा है डिजिट का। इट मीन दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 3 ना बेटा, ये भी आपका डिविजिबल हो जाएगा। तो आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। मैं इसका रूल लिख देता हूँ जो कि आप अपनी कॉपी फेयर कॉपी पे लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। इफ द सम ऑफ डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 3 then whole number is also divisible by 3। इसका मतलब जो अगर नंबर जो डिजिट का हमारा सम है वो अगर 3 से डिविजिबल है तो हमारा होल नंबर भी 3 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 4। देखते हैं बेटा डिविजिबिलिटी बाई 4। अगर हमें 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि कोई जो नंबर दिया गया है वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वो नंबर कितना भी बड़ा हो, जैसे लिखा हुआ है 8 2 4 9
6, ठीक है ना। अब इसे हमें चेक करना है कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो चलिए पहले बताइए 2 से है कि नहीं है। तो आप 2 को तो देखिए जान जाएंगे क्योंकि लास्ट में 6 है, इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल है। बट अगर आपको 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आपको केवल लास्ट 2 डिजिट को चेक करना है, और हमारी लास्ट 2 डिजिट है 96। क्या है? 96। अब आप क्या गेस करके बता सकते हैं या इसको बता सकते हैं देख के कि ये 4 से डिवाइड होगा 96 की नहीं होगा? अगर आप बहुत छोटी क्लास में हैं तो आप इसको देखकर नहीं जान पा रहे होंगे कि ये 4 की टेबल में आता है, ठीक है। और अगर आप बड़े बच्चे होंगे क्लास 6, 7, 8 में, तब तो आप इसको देख के जान जाएंगे कि जो 96 होता है वो 4 से डिविजिबल होता है। तो जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कैसे जान पाएंगे कि ये 96 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो आप क्या करें, पहले इसमें से 40 सब्ट्रैक्ट करें। जब भी आपकी लास्ट 2 डिजिट जो हैं वो 40 से ज़्यादा हों, 40 अगर 40 से ज़्यादा है तो आप इसमें से 40 निकाल दीजिए। निकाल दिया तो आपको कितना बच गया? 56। अभी भी आप देख रहे हैं 40 से ज़्यादा है, तो फिर आप इसमें फिर एक बार 40 निकाल दीजिए, और अब आपने देखा कि कितना आपका बचा? 16। जो भी बचा हुआ है वो आपका अगर 4 से डिविजिबल है तो ये जो पूरा नंबर है ये आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है ना, ये आपका 4 से डिविजिबल है। मैं एक बार और बताता हूं, डिविजिबल बाई 4, दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 4। एक मैं कोई नया नंबर लेता हूं, 4286, जैसे ये हमारा लिखा हुआ है 4286। अब आपको ये चेक करना है कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, वही आप लास्ट की 2 डिजिट ले लीजिए, लास्ट की 2 डिजिट ले लीजिए। तो आपने देखा कि हमारा लास्ट में जो 2 डिजिट है कितना है? 86 है। अब आप इसको चेक करिए कि 4 की टेबल में आता है कि नहीं आता। तो आप कहेंगे सर नहीं आता है, बट ये 40 से ज़्यादा है, तो आप इसमें से 40 सब्ट्रैक्ट करके चेक करिए। आपने जब 40 सब्ट्रैक्ट किया तो आपका कितना है? 46। अभी भी 40 से ज़्यादा, तो एक बार और 40 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो अब आपका बचा 6। क्या 6 4 की टेबल में आता है? तो आप कहेंगे सर नहीं आता है। इट मीन्स दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 4, नॉट डिविजिबल बाई 4। क्लियर हुआ? ठीक, जैसे लिखा हुआ है 12828। अब आपको ये चेक करना है कि नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आपको केवल लास्ट की 2 डिजिट ही देखनी है। इसमें कितना लिखा हुआ है? 28। अब 28 तो 40 से कम है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल आप सिंपली टेबल पढ़िए और देखिए क्या ये 4 की टेबल में आता है। तो 4 7 28, इट मीन्स ये आता है टेबल में। तो आपका ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा? 4 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? अगर लास्ट की 2 डिजिट आपकी 40 से ज़्यादा हैं तो आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 40 उसमें से, उसके बाद टेबल पढ़ लीजिए। और अगर जब तक कि वो 40 से कम ना आ जाए, और अगर पहले से ही 40 से कम दिया हुआ है तो आप चेक कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है 2008। अब आपसे पूछा जाए 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आपको क्या करना है? लास्ट की केवल 2 डिजिट चेक करनी, जो कि क्या है? 8 है। 08 का मतलब क्या होता है? 8, और 8 जो है वो आपका 4 की टेबल में आता है। इसका मतलब ये गिवन नंबर हमारा जो है वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, तो इसका मैं रूल लिख देता हूं, इफ लास्ट 2 डिजिट इज, इफ लास्ट 2 डिजिट of number, if last 2 digit of number is divisible by 4, then whole number is divisible by 4। अगर आपकी लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं तो आपका जो पूरा नंबर है वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ये आप अच्छे से डेफिनेशन इसका लिख लीजिए।
आइए चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 5। हम देखते हैं 5 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है। और अगर 5 से हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी तो बहुत ही सिंपल है। इसमें अगर लास्ट जो डिजिट है, मैं लास्ट डिजिट की बात कर रहा हूँ, अगर लास्ट डिजिट आपकी 0 है या फिर 5 है, लास्ट डिजिट अगर नंबर जो भी हमारा गिवन है उसकी जो सबसे लास्ट डिजिट जो यूनिट प्लेस की डिजिट है वो अगर 0 है या फिर 5 है, 0 है या फिर 5 है, तो फिर वो नंबर जो पूरा नंबर गिवन होगा वो हमारा 5 से डिविजिबल होगा। बहुत ही सिंपल है। $5,280, इट मीन्स लास्ट डिजिट आपकी क्या है 0, इट मीन्स ये आपका डिविजिबल हो जाएगा। 4628, यहाँ पर लास्ट डिजिट आपकी 8 है, इट मीन्स नॉट डिविजिबल, ये आपका नॉट डिविजिबल हो जाएगा, इसमें नॉट डिविजिबल। ठीक है ना बेटा। अगर आपका 5325 इट्स डिविजिबल बाई 5, क्योंकि आपकी लास्ट डिजिट जो है वो क्या है 5 है। ठीक है ना। तो इसका जो रूल होता है, इफ द लास्ट डिजिट इज 0 और 5, अगर आपकी लास्ट डिजिट जो है वो 0 या 5 है तो आपका जो पूरा नंबर है वो 5 से डिविजिबल होगा। मैं लिख देता हूं, इफ द लास्ट डिजिट, if the last digit, if the last digit is 0 or 5, अगर आपकी लास्ट डिजिट जो 0 या 5 है, then the whole number is whole number is divisible by बेटा 5। ठीक है ना, डिविजिबल बाई 5। अगर हमारा जो भी नंबर गिवन है उसकी लास्ट डिजिट 0 है या फिर 5 है तो पूरा नंबर हमारा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है ना बेटा। तो 5 की डिविजिबिलिटी का आप रूल लिख लीजिए और आइए चलते हैं डिविजिबिलिटी बाई 6 पर। यस, लेट्स स्टार्ट डिविजिबिलिटी बाई 6। आइए देखते हैं 6 की डिविजिबिलिटी का क्या रूल है। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करिए, चलिए लाइक करिए जल्दी से। और अगर आपकी क्लास में या कोई भी आपका जो आपको लगता है कि ना वो इसी आपके आसपास की क्लास में 1-2 क्लास ऊपर नीचे भी पढ़ रहा है ना, उसको भी शेयर करिए इसको। ठीक है ना, चलिए वीडियो को शेयर करिए, उसके बाद बताऊँगा 6 की डिविजिबिलिटी, क्योंकि बहुत ईजी है। ठीक है, बताऊं? तो 6 की डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए, क्योंकि पहले हम 2 और 3 से डिविजिबिलिटी चेक कर चुके हैं, और जो भी नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा वो 6 से डिविजिबल ही होगा। इट मीन्स 6 की डिविजिबिलिटी का कोई अलग से रूल नहीं है। हम उसको जो भी नंबर गिवन है वो चेक कर लें कि 2 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। 2 और 3 दोनों से अगर डिविजिबल है तो ही वो 6 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे आपने चेक किया 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से नहीं है, इसका मतलब वो नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। और 2 से नहीं डिविजिबल है, 3 से है, तब भी वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। मीन्स 6 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या चाहिए कि वो दोनों नंबर से डिवाइड होना चाहिए बेटा। ठीक है ना, 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए। तो हम पूरा डिवाइड करके नहीं देखेंगे, वही डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे जो 2 की डिविजिबिलिटी का रूल बताया है और 3 की डिविजिबिलिटी का रूल बताया है। तो उससे दोनों रूल से हम नंबर को चेक कर लेंगे कि वो 2 से भी हो रहा है और 3 से भी हो रहा है। और जब वो 2 और 3 से दोनों से हो रहा होगा तो हम कह देंगे कि ये नंबर 6 से भी डिविजिबल है। if number is divisible by 2 and 3 बोथ मतलब दोनों से, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा, then if the number is divisible by 2 and 3 both, then
it is also divisible by 6 if number is divisible by 2 and 3 both। मतलब अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर आपका 6 से भी डिविजिबल होगा। जैसे कि हम चेक करते हैं एक नंबर 324। अब आइए सबसे पहले इसके 2 से डिविजिबिलिटी चेक करते तो आपको लास्ट डिजिट देखनी है। लास्ट डिजिट 02468 बताया था मैंने। तो इसमें से आप देख रहे हैं ये 4 है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 2, ये नंबर 2 से डिविजिबल है। और आइए 3 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। क्या रूल है याद है ना आपको, डिजिट का सम करते हैं। 3 + 2 + 4 और 2 6 एंड 3 जो कि आपको हो जाएगा कितना 9 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये नंबर जो आपका है डिविजिबल बाई 3। अब आप देख रहे हो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो आप ऐसे ही लिख सकते हो इट मीन्स इट इज डिविजिबल बाई 6, डिविजिबल बाई 6 से डिविजिबल हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। एक और एग्जांपल लेते हैं 1245। देखिए ये नंबर लास्ट में आपका 2 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, 2 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हो 5 है, तो ये नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 2। ठीक है ना बेटा। 6 की डिविजिबिलिटी में हमको 2 और 3 की ही चेक करनी रहेगी, तो ये 2 से नहीं है, 3 से चेक कर लेते हैं। 1 + 2 + 4 + 5 और 4 9 एंड 10 और 2 12, आपका 12 आ गया। इन डिजिट का जो सम आया कितना है 12 आया। इसका मतलब 12 जो है 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3। अब आप बताइए ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखिए ये नॉट डिविजिबल बाई 2 है क्योंकि 2 से नहीं डिवाइड हो रहा है, 3 से तो हो रहा है लेकिन 2 से नहीं हो रहा है। लेकिन ऊपर मैंने आपको क्या बताया कि 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो, और जब 2 और 3 दोनों से होगा तभी 6 से होगा, तो ये दोनों से तो नहीं हो रहा है ना। इसका मतलब अब ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। इसको लिख दीजिए नॉट डिविजिबल बाई 6, नॉट डिविजिबल बाई, नॉट डिविजिबल बाई 6। क्लियर हुआ, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए और 7 की डिविजिबिलिटी का रूल बता देते हैं। आइए देखते हैं बेटा डिविजिबिलिटी बाई 7 की डिविजिबिलिटी का क्या रूल है। तो 7 की डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है वो थोड़ा सा हाँ इनसे लंबा ज़रूर है बट टफ नहीं। अगर आप एक बार बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं इसमें एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे एक नंबर लिखा हुआ है 4 2 8 9 6, 4 2 8 9 6 ये आपका नंबर लिखा हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से देखिएगा। आपको लास्ट की जो डिजिट है उसको लेना है और इसका डबल कर लेना है। जो लास्ट डिजिट है इसका डबल कर लीजिए। जैसे 6 है तो 6 का डबल कितना हो जाएगा 12, 6 का डबल कितना हो जाएगा 12। और जो बाकी का बचा हुआ नंबर है, ध्यान से देखिएगा, 6 लिया है तो इसका डबल कर लिया जो कि 12 हुआ, और बाकी के बचे हुए नंबर से 12 को ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारा जो आया वो इधर कितना है, 9 में से आपने 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा 7 बचा हुआ है, और 8 में से आपने 1 को सब्ट्रैक्ट किया है तो फिर 7 बचा हुआ है, और ये आपका 2 हो गया और ये आपका 4 हो गया है। ठीक, अब फिर अभी भी इस नंबर को देखकर आप नहीं जान सकते कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो फिर आप वही प्रोसेस रिपीट करेंगे कि लास्ट की डिजिट को लेंगे
और उसका डबल करके बाकी बची हुई डिजिट नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 7 2 ज़ा 14 होता है, तो आप 14 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 14 को आप क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बाकी बचे हुए नंबर से बेटा करेंगे। उस 7 को जिसको ले लिया उसको छोड़ देंगे। तो आपने जब इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो 7 से आपने 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपका 3 बच गया, और 2 में से आपने 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपका 1 बच गया, और ये आपका 4। अब आप देख रहे हैं 413, अभी भी इसको देखकर हम नहीं जान सकते हैं कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो फिर वही प्रोसेस करेंगे, हम लास्ट की डिजिट को लेंगे, इसका डबल करेंगे, 2 3 ज़ा 6, और बाकी के बचे हुए नंबर से उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इधर से लिया हमने एक बोरो, यहाँ पर हमारा हो गया 11, 11 में से हमने 6 को जब सब्ट्रैक्ट किया तो बचा कितना, 5। कितना बचा बेटा, 5, और यहाँ पर 3। अब नंबर हमारा बचा है 35। क्या 35 जो है वो 7 की टेबल में आता है? अब जो नंबर बचा हुआ है इसको हम चेक कर लेंगे कि क्या 7 की टेबल में आता है 35। तो आप कहेंगे हाँ सर आता है, 7 5 ज़ा 35। इट मीन्स ये पूरा नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, अब आपको डिवाइड नहीं करना पड़ा, आपने ऐसे ही चेक कर लिया और आपको पता चल गया कि जो गिवन नंबर है ये 7 से हमारा डिविजिबल है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, बस जैसे लिखा हुआ है 4 3 6 2 5, 4 3 6 2 5। अब आपसे पूछा जाए नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को लेंगे, 5 है, इसका डबल करेंगे, 5 2 ज़ा 10, और बाकी बचे हुए नंबर से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 3 5 2। अभी भी आप नहीं चेक कर सकते हैं क्योंकि बहुत बड़े नंबर है, अभी कहाँ जान पाएंगे कि 7 से है कि नहीं है डिविजिबल। तो फिर आप लास्ट डिजिट का डबल करेंगे जो कि 2 2 ज़ा 4 होता है, और बाकी के बचे हुए नंबर से आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है ना बेटा। जो डिजिट ले लेनी है उसको नहीं लेना है, उसके नीचे से एक बढ़ के आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 431 बचेगा। अब आप अभी भी नंबर को देखकर नहीं जान सकते हैं तो 1 का डबल करिए जो कि हो जाएगा 2, और इसमें से आप 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बाकी बचे हुए नंबर से। ये ध्यान दीजिएगा, एक उस साइड से जिस डिजिट का डबल कर रहे हैं उसको छोड़ दे रहे हैं, और हमने सब्ट्रैक्ट किया है, बचा कितना, 41। अब 41 क्या 7 की टेबल में आता है? आप कहेंगे सर नहीं आता है, इसका मतलब ये नंबर हमारा 4 से डिविजिबल नहीं होगा, नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाई 7। ओके, उम्मीद करते हैं आपको 7 की डिविजिबिलिटी का रूल समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 8। तो 8 से डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए हमको लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी रहती है कि वो 8 से डिवाइड होंगी कि नहीं होंगी। तो सबसे पहले एक जो बड़ी बात है वो आप ये देखिए, सबसे पहले देखते ही जान जाएंगे कि लास्ट में अगर ऑड नंबर है, लास्ट में कौन सा नंबर है, ऑड, अगर लास्ट में ऑड नंबर है तो 8 से नहीं डिवाइड होगा, आप उसको चेक ही मत करिए। अगर लास्ट में ऑड नंबर आप जानते हैं 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, अगर लास्ट में इनमें से कोई भी नंबर है, इनमें से अगर कोई भी नंबर है तो वो नॉट डिविजिबल, 8 से कटेगा ही नहीं। तो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है, 5 है, इट मीन्स ये नॉट डिविजिबल। वैसे ही आप तुरंत इसको भी कह दीजिए, फिर यहाँ पर कितना है 1, ये भी आपका नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाई 8, नॉट डिविजिबल बाई 8। हाँ, अब जिनको चेक करना है वो हम कैसे करेंगे, जैसे इस नंबर को हमें चेक करना है तो हमको इसमें 3 डिजिट लेनी पड़ेंगे। कितना लिखा हुआ है, 956, 956। इसको हम डिवाइड करके देख लें कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा 8 से। तो और अगर आपको डिवाइड करने में टफ लग रहा है कि सर इतना बड़ा कैसे डिवाइड करें, तो आप क्या करिए, इसमें से 800 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, आप 800 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब आपका कितना बचा, 156। अरे इसको तो डिवाइड करके देख ही सकते हैं, 156 डिवाइडेड बाई 8, 8 1 जार 8, 7, इस साइड कितना हुआ, और 6, 8 9 जार 72, रिमाइंडर कितना बच गया 4। इट मीन्स नॉट डिविजिबल, ये नंबर जो है
8 से नहीं डिवाइड हो रहा, रिमाइंडर बच रहा है। इसका मतलब जो पूरी डिजिट है, ये भी है, पूरा नंबर है, ये भी नॉट डिविजिबल होगा। क्या होगा? नॉट डिविजिबल। समझ में आया? इसमें चेक करते हैं लास्ट की 3 डिजिट हमारा क्या है? 800। 800 8 से तो डिवाइड ही हो जाएगा, ये भी सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अगर कोई ऐसा नंबर है जिसमें कि कुछ 500 टाइप का दिख रहा है, जैसे कि 4576 4576 लिखा हुआ है। आप इसको क्या करेंगे? लास्ट की 3 डिजिट लेंगे, मेरे ध्यान से समझिएगा। और जो लास्ट की 3 डिजिट आई हैं हमारी, वो क्या आई हैं? 576 आई। अब आपको 8 से डिविजिबिलिटी इसको चेक करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, तो आप क्या करिए, इसमें आप 400 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसमें से 400 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और 400 करने के बाद बचेगा कितना? 176। और आप 176 को डिवाइड करके देख लीजिए, 176 को आप 8 से डिवाइड करके देख लीजिए, तो ये हो जाएगा 8 2 ज़ा 16, बचा कितना? 16, है ना। फिर अगेन आपका 8 2 ज़ा 16, आपने देखा कि डिवाइड होगा 8 से। इसका मतलब आपका ये पूरा नंबर है, ये क्या हो जाएगा? 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आप कुछ सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अगर बड़ा नंबर आए तो मैं बता देता हूँ 8 की डिविजिबिलिटी में क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 8 की डिविजिबिलिटी में आप 200 सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं, 400 सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं, और 800 सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि वो नंबर आपका 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो ये था 8 की डिविजिबिलिटी का रूल। आइए फटाफट देख लेते हैं डिविजिबिलिटी बाई 9, हमारा 9 का क्या रूल है। आइए देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 9। 8 की डिविजिबिलिटी हम देख चुके हैं, अब हम 9 का रूल देखते हैं। 9 का जो रूल है वो सेम एज 3, जैसे हमने 3 का बताया था। 3 का चेक करने के लिए हम डिजिट का सम लेते थे, वैसे ही 9 का चेक करने के लिए भी हम डिजिट का सम ही लेंगे। जैसे आपका लिखा हुआ है 42866। अब ये नंबर आपसे पूछा जाए कि 9 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे? इस डिजिट, इनके सबके डिजिट, जो डिजिट लिखी है इस नंबर की, उसको ऐड कर लीजिए। 4 + 2 + 8 + 6 + 6 आपका 12 और 8 20 में 2 ऐड किया तो 22, और फिर 4 ऐड किया तो 26। इनका ऐड कितना आ गया बेटा? 26। क्या 26 9 के टेबल में आता है? नहीं आता है। अगर 26 9 के टेबल में नहीं आता, इट मीन 26 डिविजिबल नहीं है, तो ये भी पूरा नंबर आपका नॉट डिविजिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉट डिविजिबल बाई 9। बाई 9 मीन्स ये नंबर आपका 9 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे लिखा हुआ है 927। अब आपको इसको चेक करना है कि 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो आप इनके डिजिट को ऐड करिए। 9 + 2 + 7, 9 + 2 + 7, जो कि आपका कितना आ जाएगा? 9 और 2 और 7, ये हो जाएगा आपका 18। 18 आया। अब 18 क्या 9 के टेबल में आता है? तो आप कहेंगे हाँ आता है। इट मीन्स अगर 18 9 के टेबल में आता है तो 18 डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा किससे? डिविजिबल बाई 9। डिविजिबल बाई 9, समझ गए ना। अगर जो हमारा नंबर दिया है उनकी डिजिट का जो सम आता है, डिजिट को जोड़ लें, ऐड कर लें, तो जो सम आता है वो अगर 9 से डिविजिबल हो जाएगा तो पूरा नंबर हमारा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। वही सेम एज लिखेंगे क्या? 3 वाला ही। इफ द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 9 देन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 9। आइए देखते हैं 10 की डिविजिबिलिटी का रूल। 10 की डिविजिबिलिटी का रूल बहुत ही आसान है। अगर लास्ट में आपका 0 है, इफ द लास्ट डिजिट इज 0, इफ द लास्ट डिजिट इज 0, इफ द लास्ट डिजिट, इफ द लास्ट डिजिट इज 0, if the last digit is 0, then number is divisible by 10। अगर लास्ट में जो भी डिजिट दी हुई, अगर उसके लास्ट में 0 है, 7 8 9 0 2 4 0 0 8 2 3 6 5,
आप देख रहे हैं इसमें लास्ट में 0 है, डिविजिबल हो जाएगा 10 से। इसमें लास्ट में 0 है, 10 से डिविजिबल हो जाएगा। इसमें लास्ट में 5 है, 0 नहीं है, इसमें नॉट डिविजिबल बाई 10। ये बात क्लियर हो गई आपकी? ठीक है। 10 की डिविजिबिलिटी का रूल तो बहुत ही आसान है, इसको देख के तुरंत ही जान जाएंगे कि लास्ट में 0 है तो 10 से डिविजिबल है, और 0 नहीं है तो 10 से डिविजिबल नहीं है। आइए देखते हैं, ये आप डेफिनेशन लिख लीजिए, और आइए देखते हैं 11 से डिविजिबिलिटी का रूल। 11 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है? इलेवन से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है? तो 11 से डिविजिबिलिटी का जो रूल है थोड़ा सा जरूर टफ है, इसको आप अगर बहुत अच्छे से आसानी से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके लिए क्या करना है, आपको एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। जैसे लिखा हुआ है 4 2 6 8 9 3 5, एक बड़ा सा नंबर मैंने लिया है, और ये आपसे पूछा जा रहा है कि 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि जैसे जो ऑड प्लेस के नंबर हैं 1 3 9 5, इनको सबको ऐड कर लीजिए। 4 और 6 कितना हो जाएगा आपको, इनको सबको ऐड करना है बेटा। क्या करना है? ऐड करना है। और देखिएगा मैंने एक एक छोड़ के लिया है, फर्स्ट लिया है, फिर थर्ड लिया है, फिर 5 लिया है, फिर 7 लिया है, ठीक है ना। तो 4 और 6 कितना हो गया आपका 10, 10 और 9 19 हो गया, 19 और 5 कितना हो गया आपका 24, ठीक है। और जो बाकी बच गए इनको भी ऐड कर लीजिए, 2 और 8 एंड 3, और यहाँ लिख लीजिए। तो 2 और 8 कितना हो जाएगा आपका, 2 और 8 आपका 10, और 10 में 3 ऐड करेंगे बेटा कितना आ जाएगा 13 आ गया। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए आपस में, सब्ट्रैक्ट कर लिया, जो भी आए। अगर इस साइड बड़ा आ जाता है तो आपको डिफरेंस लेना है, अगर उस साइड बड़ा आ जाए तो उसमें से इसको घटा दीजिए, अगर इस साइड बड़ा है तो इसमें से उसको घटा दीजिए। तो यहाँ पर आपका जो आ गया वो कितना आ गया 11 आ गया, ठीक है। वो तो अनफॉर्चुनेटली 11 ही आ गया, तो 11 आ गया। इसका मतलब अगर यहाँ पर जो इनका डिफरेंस 11 आए या फिर 0 आए या फिर 22 आए, इस टाइप का अगर कोई नंबर आता है 11 या फिर 0 या फिर 22, ध्यान रखिएगा, या तो 11 आए या फिर 0 आए या फिर 22 आए, तो फिर ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा पूरा नंबर। आप चेक करके देख सकते हैं इसको। आइए 4 2 6 8 9 3 5, आपको लग रहा होगा कि इतना बड़ा नंबर कैसे डिवाइड हो पाएगा 11 से। 11 को आप इससे 3 टाइम ले जाइए, 3 जार 33। बेटा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ कितना हो गया 12, 12 में से आपने 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपको बचा कितना 9, ठीक है ना। बाकी कोई कैरी नहीं बची, यहाँ पर हो गया 6। आपका कितनी टाइम चला जाएगा, अभी 8 टाइम चला जाएगा, 88। फिर सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे हो गया 16, 16 में से आपने 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो बचा कितना 8, और अभी आपने 8 को नीचे बुलाया और ये हो गया आपका, फिर 8 जार चला जाएगा 88, कितना हो जाएगा 88, ठीक ना बेटा। अब आपका ये बचा हुआ है 9, आपने 9 को नीचे बुलाया, अभी कम है तो आपने एक और डिजिट नीचे बुला लिया और यहाँ पे 0 लगा दिया, जो कि हो गया कितना 93। अब फिर आप 8 टाइम ले जाएंगे तो हो जाएगा 88, यहाँ पर कितना आया 13, 13 में से आपने 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो बचा आपका 5, और फिर आपने इस 5 को नीचे बुला लिया तो यहाँ हो गया 55, और 11 5 जार 55। तो आपने क्या देखा कि पूरा पूरा कैंसिल हो गया, ठीक। तो इस तरीके से हम डिजिट नंबर को लेंगे, उनके इवन प्लेस का सम और उनके ऑड प्लेस का सम। क्लियर हो ना बेटा, ये है ऑड प्लेस का सम और ये है इवन प्लेस का सम, और उनका डिफरेंस ले लेंगे। अगर 11 या इस टाइप से कुछ आ रहा है तो वो नंबर हमारा डिविजिबल हो जाएगा किससे 11 से, अदरवाइज डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और आप अगर इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है ना। और अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और उनको बताएं कि आप इससे समझिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है ना। चलिए अपना ख्याल रखिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।